सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या शर्मा ऐसी न्यूज चैनल से। आज हम आए हुए हैं हरियाणा के जिला गुरुग्राम कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 27, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में महासमागम सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार सत्संग की व्यवस्था की गई है। अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाइड सेवादार खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं के लिए एंट्री की व्यवस्था भी की गई है। तो हम बढ़ रहे हैं सत्संग स्थल की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ श्रद्धालु बन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इनके अनुयायी खड़े हैं, ताकि आने हुए श्रद्धालु गण के लिए आसानी से व्यवस्था बन सके। आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रकार आए हुए श्रद्धालु गण के लिए व्यवस्था इनके लिए की गई है। नमस्कार जी। जो आए श्रद्धालु गण के हैं उनके लिए किस तरह की से व्यवस्था की गई है अंदर जाने के? पानी की तरह से हर प्रकार से चाय की, पानी की और सत्संग में बैठने की, पार्किंग की, जोड़े घर की, परमात्मा की तरह से किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। बनवाली की तरह से बहुत बढ़िया सेवा चलती है। बिल्कुल निःशुल्क से व्यवस्था की गई है जी। हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क होती है। नाम दान सत्ता कोई शुल्क नहीं लिया जाता है? नहीं, कोई नहीं होगी। ठीक है जी, धन्यवाद। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार बुक स्टॉल लगाया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की धार्मिक पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं। आइए इसे जानते हैं किस प्रकार ये बुक स्टॉल की व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर, ये जो आध्यात्मिक पुस्तक रखी गई है इनका क्या उद्देश्य है? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है, इनमें शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है जी। आप यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अलग पुस्तकें हैं, आपने बताया कि शास्त्र अनुकूल है। तो आयु श्रद्धालु पद के लिए आप ये यहाँ पे पुस्तक रखी गई है जो शास्त्र साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है, आपने भी बताया। तो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र साधना में क्या डिफरेंस है? ये 4 वेद 6 7 18 पुराण और गीता जी का पूरा निचोड़ दे रहा था इन पुस्तक में। और इनकी संत रामपाल जी द्वारा बताई गई भक्ति से हमें पूर्ण लाभ मिलते हैं। और जो हम दूसरी भक्ति करते रहे वो शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है, उनके से कोई लाभ नहीं। ठीक है जी, नमस्कार जी। सत साहिब, ये जो व्यवस्था की गई है बिल्कुल निःशुल्क है? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आपने यहाँ पे पुस्तकें रखी है, धार्मिक पुस्तक, इसका रखने का उद्देश्य क्या है, क्यों यहाँ पे रखी गई है जी? ये है सामाजिक कल्याण के लिए। जैसे भक्ति बता रहा कि इनमें सत्य भक्ति बता रहा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, जब हम शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान द्वारा भक्ति करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। जब हम सत्संग स्थल के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहनों की बैठने की व्यवस्था अलग की गई है और भाइयों के बैठने की व्यवस्था अलग की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग तरफ दोनों बहनें और भाई बैठे हुए हैं और सत्संग कितने ध्यान से सुन रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो इस वाणी के माध्यम से कबीर साहब जी जो है सत्संग की महिमा बता रहे हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के सेक्टर 27 में और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि हम कम्युनिटी सेंटर में आए हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है हम आपको बता दें कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि दर्शकों का तांता लगा हुआ है। आइए यहाँ पर उपस्थित सेवादार से जानते हैं कि कनोपी के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं और उनकी यहाँ पे क्या सेवा लगी है। सर नमस्कार। साहिब जी, सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण दास है जी। तो सर जी, कनोपी में आपकी क्या सेवा लगी हुई है? जी, हम यहाँ पे जो संत रामपाल जी द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं उनको हमने यहाँ लगाया हुआ है, ताकि जो भी कोई सत्संग सुनने आता है तो बाहर निकल के इन पुस्तकों को खरीद सके और इनमें जो संत रामपाल जी महाराज के जो विचार हैं उनको पढ़ सके। तो इस पुस्तक में किन किन सदग्रंथों से जो है प्रमाण उठाए गए हैं? इनमें जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के वेद हैं उनसे, गीता से और पुराणों से ये तथ्य निकाले गए हैं कि जो सत्य भक्ति होती है उसका क्या पैमाना होता है। और संत रामपाल जी महाराज ने उन्हीं में से इकट्ठा करके ये बताया है कि जगत को कि सत्य भक्ति करने का जो सही तरीका है वो क्या है। इन पुस्तकों से आप ये सीख सकते हैं कि सत्य भक्ति कैसे की जाती है जी। तो दर्शकों, मेन गेट से हम जूतागर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर उपस्थित सेवादारों से जानते हैं कि उनकी क्या सेवा लगी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सतीश दास। तो सर जी, आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? सर जी, हम यहाँ पे जूतों की सेवा कर रहे हैं। जो श्रद्धालु जो आते हैं उनके जूते ढंग से और बढ़िया तरीके से संभाल के रखे जाएं, ताकि सत्संग में व्यवस्था बनी रहे। और जब वो सत्संग खत्म होने के बाद उनके जूते वापस सही तरीके से उनके पास पहुंचाए जा सके।
तो दर्शकों हम पीछे आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। सर जी नमस्कार। सच साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी तरुण दास है। तो तरुण दास जी हमें बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार की आप सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ पे जी चाय राम का हम सेवा कर रहे हैं। चाय राम अब उपलब्ध कराते हैं, जो भी लोग यहाँ पे सत्संग सुनने आते हैं बाहर से, उनके लिए ये हम चाय राम और बिस्कुट राम की सेवा है हमारी। ये बिस्कुट राम और चाय राम है जो ये हम फ्री में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। जी सच साहिब। तो दर्शकों जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जलराम की व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और आगे की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। तो दर्शकों जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पंडाल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई है, स्टॉल के ऊपर जो है पुस्तकें दिखाई गई हैं। पर उपस्थित सेवादारों से जानते हैं कि यह सेवा क्या है। मैन सच साहब, क्या नाम है जी आप? सविता दास। तो हमारे दर्शकों को बताएं यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं आप? ये पुस्तकालय की सेवा कर रहे हैं भगत जी। सर पुस्तकालय में आपने पुस्तकें रखी हुई हैं, मालाएं रखी हुई हैं, इनका कोई शुल्क है या कैसे दी जा रही हैं? ये मात्र 20 रुपए धर्मार्थ मूल्य है। दर्शकों इस वक्त हम आ गए हैं पंडाल के अंदर। आइए आपको पंडाल के अंदर की व्यवस्थाओं को बताते हैं कि पंडाल के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि पंडाल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। और एक तरफ अगर मैं बात करूं तो मेरे बाईं तरफ जो है बहनें बैठी हुई हैं, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भाई बैठे हुए हैं। तो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भगत और भाई सत्संग सुन रहे हैं। इसको हम बोलेंगे कि अनुशासन, वो भी बिना प्रशासन के। दर्शकों जैसे कि ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पार्किंग में हमारे साथ एक सेवादार जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी यहाँ पे क्या सेवा लगी है। सर नमस्कार। सच साहेब जी, क्या नाम है सर आपका? विक्रम दास जी भगत। तो सर जी अपनी सेवाओं के बारे में हमें बताएं। भगत जी यहाँ पे जो भगत जी हमारे आते हैं, बाइक वाले आते हैं, उनकी बाइक पार्क की जाती है यहाँ पे। सभी के कॉन्टैक्ट नंबर लिए जाते हैं, नाम लिखा जाता है और उनकी एंट्री की जाती है यहाँ पे। तो किसी प्रकार का शुल्क भी यहाँ पर लिया जा रहा है? निःशुल्क सेवा होती है भगत जी, यहाँ पे कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लिया जाता। ठीक है। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ नवीन गोयल जी जुड़ गए हैं, जो कि इनके द्वारा जो है एक एनजीओ चलाई गई कैनविन फाउंडेशन, और इसके अलावा ये व्यापार मंडल के जो है उसके अंदर भी अपना जो है ये सहयोग करते रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर इनके क्या विचार हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। देखिए हमारे गुरुगांव के अंदर अलग अलग धर्म गुरुओं के अलग अनुयायी रहते हैं, सभी की अपनी अपनी श्रद्धा है। मुझे एल टी वर्मा जी ने आज के कार्यक्रम में बुलाया है तो मैं सबसे मिलने आया हूँ। सर जी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुछ एक सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं, जैसे कि नशा मुक्त अभियान है और दहेज मुक्त प्रथा जो है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर की जो लड़का पक्ष है और लड़की पक्ष है उनके द्वारा 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। मात्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो वाणी है गरीबदास जी महाराज जी की, उसके अनुसार मात्र 15 मिनट में जो है शादियां करवाई जाती हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए बहुत बड़ा विषय, आज हमारे युवा जो है पथभ्रष्ट हो गए हैं। आज का युवा जो है ना नशे की तरफ चल पड़ा है जी। तो हमें नशे से बचना है, और नशे के अंदर चरित्र का भी नुकसान है, स्वास्थ्य का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है। बिल्कुल। और अगर ऐसी प्रथा है कि दहेज नहीं लेना तो आज के समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। जो भी लोग इस काम में जुड़े हुए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला हुआ था और अभी सत्संग का समापन हुआ है। तो जैसा कि लोगों में भ्रमणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज से अनएजुकेटेड पर्सन जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे आज हमें एक ऐसी बहन मिली है जो काफी एजुकेटेड है और जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। आइए हम उनसे जानते हैं उनके विचार संत रामपाल जी महाराज से वो कैसे जुड़ी। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए मैम, आपने क्या कुछ किया हुआ है? जी मैं वैसे स्टडीज़ में मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। 2005 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी हुई है और अभी पिछले 8 सालों से मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ और वहीं पे वर्क कर रही हूँ IT में। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? जी 2 साल पहले। तो संत रामपाल जी महाराज से आप किस प्रकार से जुड़े, कृपया हमें इस बारे में बताइए आप। जी मेरे घर वाले संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे 2020 से, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई, मैंने काफ़ी सत्संग सुने। पहले मुझे बिल्कुल ये ज्ञान समझ में आया नहीं, उसके बाद मैंने काफ़ी समय तक सत्संग सुना। फिर धीरे धीरे मैंने देखा सत्संगों में कि गुरुजी जो बताते हैं, जो भी अपना ज्ञान दे रहे हैं, वो अपने आप से नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं गीता खोल के दिखाते हैं। और ऐसे भी नहीं कि उनकी अपनी गीता हो, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली गीता है वही पुराण बताते हैं, वेद खोल के उनके बताते हैं। तो जो सारी जो आध्यात्म की जो नॉलेज वो दे रहे हैं वो प्रमाण सहित दे रहे हैं, वो प्रूफ दे रहे हैं जो गीता और पुराणों में। और इनफैक्ट गुरुजी तो कुरान और बाइबल तक खोल के दिखाते हैं कि उसमें क्या नॉलेज दी हुई है।
तो हम इस बात को यहाँ पर नकार सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो फैक्ट्स को देखकर उनसे जुड़े हुए हैं, ना कि किसी चमत्कार या किसी और चीज को देखकर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स के बिना तो खैर कोई, अगर आप फैक्ट्स अगर नहीं रहेंगे तो कुछ लंबे समय तक काम नहीं करेगा, राइट। तो आपको फैक्ट्स होने पड़ेंगे, तभी जाके आपके साथ जो चमत्कार जो हो रहे हैं वो बार बार लगातार हो रहे हैं, एक बार होके खत्म नहीं जा रहे हैं। तो बिना फैक्ट्स के एजुकेटेड जनता तो नहीं जुड़ेंगे। धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने देखा कि ये बहन है जो ऑस्ट्रेलिया से है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आई हुई थी और ये इंजीनियरिंग की हुई है। तो यहाँ तो आप सब देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज से है वो काफी एजुकेटेड पर्सन भी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। तेरे लगे रे सत्संग बाग, ये वाणी संत गरीबदास जी महाराज की है। तो दर्शकों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सत्संग के बाग कैसे लगते हैं। सत्संग के बाग लगने का अर्थ है आध्यात्मिक सत्संग में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं वो बाग कौन लगा रहा है? संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, हम आपको जानकारी देते हैं कि आज सोनीपत जिले में 3 जो तहसीलें हमारी, वहां पर आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है और वह आध्यात्मिक सत्संग संत रामपाल जी महाराज का है। कन्नौर ब्लॉक में, गांव पपनेरा में, खड़खोदा में और राय में 3 जगह पर संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है। इतने व्यस्त जीवन में भी आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाकर इस आध्यात्मिक ज्ञान को फैला रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो वो सामने चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, आध्यात्मिक सत्संग। पीछे वहाँ पर सत्संग चला हुआ है, आइए हम वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। धाम में वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, वहाँ पर महात्मा एक राजा के समान विराजमान है सिंहासन पर, यानी तख्त पर। तो दर्शकों, आइए यहाँ पर मौजूद कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु अभी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद दास है। आखिरकार कौन वह परमात्मा है जो राजा के समान है, जिसको आज तक ये दुनिया नहीं जानती है, और किस किस संत को वह परमात्मा मिले हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, चारों वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार बताया कि वो परमात्मा जो है वो कबीर देव है, जो आज तक किसी भी संत ने हमें ये चीज़ नहीं बताई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है। और जो संत हैं जैसे गरीबदास जी महाराज हुए, धर्मदास जी महाराज हुए, और दादू साहिब हुए, नानक देव जी हुए, गीसादास जी साहब हुए, इन सभी संतों को परमात्मा कबीर साहिब मिले हैं और उन्होंने अपने बारे में उनको खुद ही बताया है। परमात्मा जब आते हैं ना धरती पे तो वो खुद ही बताते हैं कि भाई ऐसे सृष्टि रची है और उस परमात्मा का नाम कबीर साहिब है। वो सभी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उन्होंने उन्हीं की साक्षी दी है कि कबीर साहिब ही परमात्मा है। तो दर्शकों, जो कि अभी संत के एक अनुयायी ने हमें बताया है, ऐसी ही कुछ और हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जो कि जैसा आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या में भी एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था। उसकी भी काफी चर्चाएं हमने सोशल मीडिया पर देखी है, तो उसके बारे में भी हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, आखिरकार क्यों संत रामपाल जी महाराज ये धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं? कभी वो अपने जो 10 सतलोक आश्रम है उसमें भंडारा करते हैं, कभी वो अभी जो श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बनाया है वहां पर भी उन्होंने अनुष्ठान धार्मिक भंडारा कराया। तो आइए जानते हैं कि उनके श्रद्धालु से कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों से। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? पवन दास नाम है। कहाँ से हो सर आप? सर मैं गांव गुम्मड़, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत से हूँ। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में हमने सोशल मीडिया पर देखा था कि काफी बड़ा भंडारा चलाया हुआ था और वहां पर ये कह रहे थे कि ये निशुल्क है। आखिरकार इसमें क्या स्वार्थ है संत रामपाल जी महाराज का? देखिए सर, जो ये भंडारे, धर्म भंडारे किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं एक तरह के, जो कि परमात्मा का भोग लगाकर ये भंडारा शुरू किया जाता है। और जब वो भोग लगा हुआ भोजन जब लोग खाते हैं तो उनके असंख्य पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही। क्योंकि दुनिया आप देखते हैं कितने दुखी है लोग आजकल, कितनी किसी को कैंसर है, किसी को कोई कष्ट है, और इसलिए संत रामपाल जी महाराज आजकल जगह जगह ये धर्म भंडारे, धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं। अयोध्या में जैसे आपने देखा होगा
लगभग 1-1.5 महीना ये धर्म भंडारा चला है और अनेकों श्री राम जी के जो भगत थे उन्होंने इसमें लाभ उठाया है और उनकी बहुत बड़ाई की है उन्होंने कि हमने ऐसा धर्म भंडारा कहीं देखा नहीं सुना नहीं। सब तरह के पकवान में मिलते हैं, कहीं मिठाई है, बालूशाही है, गुलाब जामुन है और हलवा प्रसाद है, पूरी है, सब्जी है, रोटी है। तो अगर इतने तरह के आइटम बने हुए थे वहाँ पे, अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी अगर एक आइटम लेंगे तो हम उसमें पेट भर जाता था, इतने आइटम बने हुए थे उस भंडारे में। तो दर्शकों, आज हमने आपको सोनीपत जिले के गांव पपनेरा से ये पूरी वीडियो दिखाई है जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। जैसा कि हमने शुरू में एक वाणी के माध्यम से स्टार्ट किया था कि गरीब दास लगे रे तेरे सत्संग बाग, तो ये सत्संग रूपी बाग की हमने पूरी कवरेज दिखाई है। बने रहिए हमारी टीम के साथ, हमारे न्यूज चैनल के साथ, ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन धर्मजीत के साथ, सोनीपत से। तो मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो यज्ञ समान। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा ऐसे न्यूज चैनल की तरफ से आज हम आ चुके हैं सतलुज आश्रम फरीदपुर फरीदाबाद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आयोजित किए गए हैं और अभी हम इस समय मौजूद है सतलुज आश्रम फरीदपुर के मेन गेट पे। जैसा कि आप सभी मेरे आसपास देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे छोटी सी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे कुछ साइकिल्स खड़ी हुई है, कुछ बाइक्स वगैरह भी है और इस तरफ बिल्कुल आप सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफी भारी संख्या में बाइक्स और स्कूटी भी है। तो आइए आपको आश्रम के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है। अभी हम मेन गेट के एंट्री गेट पे हैं। जैसे कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे छोटा सा पुस्तकालय लगाया गया है। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट पोस्टर्स रखे गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की फोटोज भी है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें भी हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ज्ञान गंगा रखी हुई है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान रखी गई है, कबीर पढ़ाया कृष्ण आदि बुक्स रखी गई है। परमात्मा की दया से दो लड़के भी, दो लड़की भी, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता देवती होगी, पोते पोती होगी। मेरा काम पूरा होया, भगवान में से उठा लिया। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि मेरे पीछे यहाँ पे जूता घर है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते जमा किए जाते हैं और उन्हें टोकन दिया जाता है जिससे कि कोई अव्यवस्था ना फैले और जाते वक्त उन्हें फिर टोकन देके उनके जूते वापस प्राप्त हो जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, हम आए हैं जिला यमुनानगर के हीरा फार्म में जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी हम खड़े हैं पार्किंग में जहां पर संत रामपाल जी महाराज के भगत देख रेख की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर प्रति माह सत्संग का आयोजन क्यों किया जाता है। जी नमस्कार। नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम है आपका? विनोद दास है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं खिजराबाद किशनपुरा गांव से आया हूँ। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग किया जाता है हर महीने, वो क्यों किया जाता है? हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आज जो यहाँ सत्संग किया जाता है, हमारे गुरु जी का यही मूल उद्देश्य है ताकि जगत और भगत को आध्यात्मिकता का ज्ञान हो और उनकी आस्था बढ़े, परमात्मा को को पहचाने और पूर्ण संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाण सहित ज्ञान बताते हैं और यही भक्ति करने से सभी जीवों का मोक्ष होगा। केवल एक ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ आए हुए हैं, सब जगह प्रमाण है और जो भी इसमें कोई संशय रखेगा उनको अपने जीवन का जो है लगे मोल का पता नहीं लगेगा। सच है। अब हम आए हैं पुस्तकालय में जहाँ संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक रखी हुई है। जैसे रखी गई है ज्ञान गंगा जी, इसमें लिखा हुआ है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। एक पुस्तक रखी हुई है हिंदू साहेबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे पूछते हैं कि जूतों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम है आपका? रमेश दास है जी। जो आपने ये जूतों की व्यवस्था की गई है किस प्रकार की गई है? ये जो संगत आती है या कोई भी जगत आता है, भगत आता है, वो जूते यहाँ जमा करता है हमारे पास और उनको एक टोकन दे दिया जाता है। जैसे एक ये थैला है 503 नंबर का और इसमें से जैसे ये टोकन उसको दे दिया जाता है, जूते उसके यहाँ जमा कर लिए जाते हैं ताकि अंदर सफाई की व्यवस्था बनी रहे, बैठ गंदा ना हो और सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। जैसे ही वो जाना चाहता है अपने घर या सत्संग समाप्त होने के बाद तो उसको टोकन लेके और उसको उस नंबर का थैला से जूते दे दिए जाते हैं, जूते चप्पल वगैरह।
तो इससे व्यवस्था बनी रहती है और सफाई साफ सफाई भी अच्छी प्रकार बनी रहती है। इसलिए सतुरदेव जी के आदेश से ये व्यवस्था ऐसे बनाई गई है हमारे। अब हम आ चुके हैं अंदर हॉल में और जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं उनके श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। हजारों की संख्या में उनके भगत आए हुए हैं और सत्संग की व्यवस्था भी अच्छी की गई है। और जानते हैं उनके भक्तों से कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग में क्या बताते हैं। आइए एक बच्ची से जानते हैं जो यहाँ पर आई हुई है संत रामपाल जी महाराज की जो श्रद्धालु है, उनसे पूछते हैं। आप यहाँ मैं यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आई। ये तो खेलने की उम्र होती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें बचपन से ही भक्ति में इंटरेस्ट होना चाहिए। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, सच्चाई है। तो से नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आप? संदीप दास। कहाँ से आई हो? हम मुस्तफाबाद से। ये जो आपने पैकिंग में रखा हुआ है ये क्या सामान है? गुरु जी का प्रसाद है जी। ये भक्तों को सत्संग के बाद वितरित किया जाता है, जैसे कि घर में ले जाने के लिए। और ये रक्षा सूत्र है, ये हाथ में बांधने के लिए दिया जाता है कि जिससे हमारी रक्षा हो सके। क्या सच में रक्षा होती है? जी।